Assalamualaikum. I am Miss Wajiha Fatima and today we will talk about citizenship, rights and its duties. It's the chapter of grade 6 social studies book. First of all we would like to talk about citizenship. What is citizenship? शहरियत क्या होती है? सिटीजनशिप कहते हैं शहरियत को। अगर कोई इंसान किसी भी जगह पर रहता है उसके पास ये राइट है कि वो वोट दे सके, वहाँ पे एजुकेट कर सके, पढ़ सके, खुद से एजुकेशन हासिल कर सके, फ्रीली मूव कर सके एक जगह से दूसरी जगह, और उसके अलावा उसके पास ये भी राइट हो कि वो अपने रिलीजन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, तो उससे उस जगह का सिटीज़न कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं और हमारे पास राइट है कि हम वोट भी दे सकते हैं, हम एजुकेशन भी अपनी हासिल कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे पास फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो हम क्या कहलाएंगे? हम सिटीज़न कहलाएंगे पाकिस्तान के। इसी तरह अगर कोई किसी और कंट्री में रहता है लाइक इंडिया में, उसके पास ये सारे राइट्स हों तो वो इंडिया का शहरी कहलाएगा, उसके पास इंडिया की सिटीज़नशिप होगी। अब पाकिस्तान के बारे में ये है कि पाकिस्तान जो है वो सब कॉन्टिनेंट का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे सेंचुरीज से मुख्तलिफ रिलीजन के, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलने वाले, मुख्तलिफ कास्ट के लोग रहते हैं एक साथ। उनकी लैंग्वेजेस भी डिफरेंट हैं, वो डिफरेंस आता है लोगों में, सिमिलैरिटीज़ वाले लोग भी हैं और डिफरेंस वाले लोग भी हैं, लेकिन उन सब के बावजूद वो क्या है, पाकिस्तान में रहते हैं, उनके पास पाकिस्तान की सिटीज़नशिप है, तो वो पाकिस्तान के सिटीज़न कहलाएंगे। अब इसमें क्या है कि पाकिस्तान में जितनी आबादी रहती है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो 96.5% जो लोग हैं वो मुस्लिम हैं, और उसके अलावा जो बाकी 3.5% लोग हैं उनमें आप सिख भी आ जाते हैं, हिंदू, बुद्ध मत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग 3.5% में आते हैं। उसके अलावा 96.5% लोग मुस्लिम ही हैं। अब ये लोग जो हैं मुख्तलिफ तो हैं, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इनकी लैंग्वेजेस, कास्ट और उनकी मुख्तलिफ चीज़ें हमारे से, उनके अक्सर त्यौहार, फेस्टिवल्स वगैरह भी नहीं मिलते हम लोगों से, मुस्लिम्स से। लेकिन क्या इसके अलावा, इन डिफरेंसेस के अलावा उनकी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल पोजीशन भी डिफरेंट होती है। अब देखें, ऐसा तो नहीं है ना कि सब लोग ही अमीर हो जाएं या सब लोग ही गरीब हो जाएं। मुख्तलिफ लोग रहते हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ डेवलप्ड एरियाज़ में रहते हैं और कुछ का लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा लग्जूरियस है, कुछ अंडर डेवलप्ड एरियाज़ में रहते हैं लेकिन उनका मयार ज़िंदगी इतना बुलंद नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद वो क्या है, पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तान के सिटीज़न हैं। उसके अलावा कुछ लोग एजुकेटेड हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, और कुछ बिल्कुल ही अनएजुकेटेड हैं। आप अक्सर देखें रूरल एरियाज़ में लोगों में इतना पढ़ाई का रुझान नहीं होता, बाकी भी जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं वहाँ पे पढ़ाई का इतना रुझान नहीं होता। तो वो क्या है, इन सब के बावजूद भी वो पाकिस्तान का, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हैं। इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद, डिफरेंसेस भी हैं लेकिन सिमिलैरिटीज़ भी हैं। अब क्या है कि ये सारे लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो इन सब पे लॉ एक ही अप्लाई होगा, ये सब एक ही आइन के तहत, एक ही कानून के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं। जो कानून एक शहरी के लिए है वो सबके लिए है। इसमें ये डिफरेंस नहीं है कि अगर मेरे लिए, मैं पाकिस्तान की सिटीज़न हूँ और मेरे लिए वो लॉ है लेकिन वो आप लोगों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लॉ मेरे लिए है वही आप लोगों के लिए है, जो आइन में लिखा हुआ है आपके, वो सबके ऊपर, तमाम शहरियों के ऊपर अप्लाई होता है। ये तो था कि सिटीज़नशिप होती क्या है। अब क्या है कि हम अच्छा शहरी कैसे बन सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हों कि हम अच्छे शहरी बने। अब कोई बूढ़ा है या कोई जवान है, कोई यंग है या ओल्ड है, सबके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अच्छा शहरी बनने की कोशिश करें। अब हम अच्छा शहरी कैसे बन सकते हैं? लॉज को, रूल्स को ओबे करके बन सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को, अपने स्कूल को, अपने एरियाज़ को, जिन जगह पे हम रहते हैं, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखकर एक अच्छा शहरी होने का सबूत दे सकते हैं। उसके अलावा हम पंक्चुअल होकर टाइम को वैल्यू करेंगे तो हम, एक अच्छे शहरी की निशानी है कि वो टाइम को वैल्यू करता है। उन लोगों की मदद करें जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। आपके इर्द गिर्द कई लोग आप ऐसे देखते होंगे जिन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है, तो आप उन लोगों को हेल्प आउट करें। उसके अलावा आप इस बात पे फ़ख्र करें कि आप पाकिस्तानी हैं, क्योंकि देखिए जब हम किसी चीज़ पे फ़ख्र करते हैं उसका मतलब है वो चीज़ हमें लगता है कि ये हमारी है।
जो चीज़ हमारी होती है हम उसकी उतनी ही अच्छे तरीके से हिफाजत भी करते हैं। तो अच्छा शहरी बनने के लिए, अच्छा सिटीज़न बनने के लिए आपके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट है राइट्स। अब देखें, आप शहरी हैं, आपके पास कुछ ना कुछ राइट्स हैं, कुछ आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। जहाँ राइट्स होंगे वहाँ पे ड्यूटीज़ भी होंगी। आइन में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, किसी भी मुल्क के आइन में उसके शहरियों के हकूक़ के बारे में लिखा हुआ होता है कि उसके शहरियों को क्या क्या हकूक़ होते हैं। अब आप शहरियों के हकूक़ के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान के लॉ में भी शहरियों के हकूक़ और फ़राइज़ बताए हुए हैं। अब शहरियों के हकूक़ में क्या है कि लॉ जो है सब इंसानों को कहता है कि इस तमाम इंसान हमारे लिए सेम है, तमाम सिटीज़न हमारे लिए सेम है। उनकी पर्सनल सेफ्टी, उनका पढ़ना, उनका प्रॉपर्टी ऑन करना, ये सारी राइट्स जो हैं ये शहरियों को हासिल होते हैं, लॉ की तरफ से हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस ने एक चार्टर दिया था ह्यूमन राइट का। उस चार्टर पे मुख्तलिफ नेशंस का जो है वो एग्री करते हैं। अब उन राइट्स में क्या है, उन राइट्स में ये है कि वो कहते हैं, उस चार्टर में जो पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह के हैं कि उन्होंने कहा कि हर इंसान के पास थिंक और स्पीक का फ्रीली राइट है। हर इंसान अपनी मर्ज़ी से सोच सकता है, अपनी मर्ज़ी से बोल सकता है, फ्रीली आपके पास राइट है। उसके अलावा दूसरा राइट ये कि हर इंसान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता है, अपने रिलीजन के मुताबिक, जो भी उसकी रिलीजियस बिलीव्स हैं उनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजार सकता है। उसके अलावा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि सिटीज़नशिप आपकी उन एरिया वहाँ पे होती है जहाँ पे आपके पास राइट हो कि आप वोट कर सकें, एजुकेट कर सकें, फ्रीली मूव कर सकें, तो आपके पास उस मुल्क की सिटीज़नशिप होती है। आपके पास जो यूनाइटेड नेशन ने चार्टर दिया था उसका भी एक पॉइंट है कि आपके पास राइट हो कि आप वोट दे सकें, आप एजुकेट कर सकें, आप प्रॉपर्टी को ऑन कर सकें। आप उस वक्त तक ये एक और पॉइंट है कि उस वक्त तक आप गुनाहगार नहीं समझे जाएंगे जब तक आपकी गलती साबित ना हो जाए। तब तक आप जो है वो गुनाहगार साबित नहीं होंगे, आपको गिल्टी फील नहीं होना चाहिए, आप इनोसेंट सिटीज़न समझे जाएंगे जब तक आपकी गलती साबित ना हो जाए। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि उस चार्टर्ड में बताए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि ये तो हो गए राइट्स के बारे में कि आपके पास ये हकूक़ हैं। अब साथ साथ क्या है, वैल्यूज़ भी बहुत मैटर करती हैं। जितने राइट्स इंपॉर्टेंट है उतनी ही वैल्यू भी इम्पॉर्टेंट है। अब वैल्यू क्या होती है, वैल्यू आपकी बिलीव्स होते हैं, बिलीव सिस्टम से निकलती हैं आपकी वैल्यूज़। जैसा आप बिलीव करते हैं वैसा ही आपकी वैल्यू सिस्टम होती है। अब वैल्यू आपकी किस पे बेस करती है, आपके रिलीजन पे बेस करती है, आपके इनहेरिटेंस पे बेस करती है, इनहेरिटेंस के ऊपर, और उसके अलावा आपकी सोसाइटी के ऊपर आपकी वैल्यूज़ बेस कर रही होती हैं। अब वैल्यू सिस्टम, वैल्यूज़ होती क्या हैं कि जो सकाफत वगैरह से आप ले लें उसको, कि जो चीज़ हमारे सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल हो, जिससे लोग मान लें कि हाँ ये चीज़ ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, और लोग उसे फॉलो भी करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, जैसे बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, या इंडिया के बारे में एग्जांपल ले लें कि इंडिया में क्या है कि वहाँ पे लोगों को झुक कर सलाम करना, उनके पाँव को हाथ लगाकर वो एक अपनी वैल्यू समझते हैं और सब लोग उस वैल्यू को रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो ये वहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि वैल्यू क्या होती है कि जिससे लोग जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी हो, लोग उसे एक्सेप्ट करें और उसकी रिस्पेक्ट करें। तो वहाँ पे क्या है, और जैसे मुख्तलिफ इंडिया में तो पाँव को हाथ लगाने को इस वैल्यू समझते हैं, उसके अलावा कुछ कंट्रीज़ ऐसी भी हैं जहाँ पे हाथ जोड़ के दूसरों को सलाम किया जाता है। तो हर जगह की, हर इलाके की, हर मुल्क की अपनी वैल्यूज़ होती हैं, हर एक का अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है। वैल्यू सिस्टम डिफ़र करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, पर्सन टू पर्सन भी डिफ़र कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हमारे पास राइट्स हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी हैं उन राइट्स के लिए। अब अगर देखें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन रखता है, हमें चाहिए कि जो लोग हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं, जिनकी जिम्मेदारी हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करें। आपके पेरेंट्स, आपकी गवर्नमेंट, आपका लॉ, स्कूल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपकी रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमें क्या है कि हमें चाहिए कि हम इनकी रिस्पेक्ट करें। रिस्पेक्ट करने में क्या है कि अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं हम हर की बात से
मुतमईन हो जाएंगे, हमें लगे कि ये बात हमारे फ़ायदे के लिए ही है। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हमें लगता है नहीं ये बात हमारे लिए ठीक नहीं है, इख्तलाफ आ जाता है, लेकिन उन सब के बावजूद हमें उन्हें ओबे करना पड़ता है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने पेरेंट्स को ओबे करें, अपने स्कूल को ओबे करें, जहाँ आप लोग पढ़ते हैं, आपकी टीचर्स जो हैं उन्हें ओबे करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें इज़्ज़त दें, उन्हें अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल मानें। क्योंकि देखिए, जब तक हम रिस्पेक्ट का ये है कि जब तक हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे नहीं ना, हमें रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। तो हमें चाहिए कि रिस्पेक्ट वाले पर्सपेक्टिव में अपने टीचर्स को, अपने लॉ को, अपनी गवर्नमेंट को, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करें, बजाय इसके कि हम उनकी राय के साथ इख्तलाफ करें। इख्तलाफात होंगे, लेकिन हमें उन सब के बावजूद उनके साथ उनकी बात को मानना है, क्योंकि उनकी बात हमारे हक़ में फ़ायदेमंद ही होती है। नेक्स्ट है ओबीडियंस। ओबीडियंस क्या है? आपका ओबीडियंट होना भी बहुत ज़रूरी है एक अच्छा सिटीज़न होने के लिए। रिलीजन बिलीव्स को जो है उन्हें भी ओबे करें, उसके साथ साथ आप अपने लॉ की चीज़ों को भी ओबे करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, रिलीजियस बिलीव्स जो हैं ये भी, और उसके अलावा आपके लॉ के अंदर जो जो चीज़ें हैं ये सारी आपके फ़ायदे के लिए होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रैफिक रूल्स हैं, अगर हम ट्रैफिक के रूल्स को ओबे नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा ही होगा, उनका तो कोई नुकसान नहीं। इसीलिए इसी तरह जैसे अगर हम स्कूल पढ़ने आते हैं और उसके बावजूद हम ये सोचते हैं जी कि हमने तो आज क्लास लेनी ही नहीं है, हमने टीचर बोली जाए हमने सुनना ही नहीं है, उससे नुकसान हमारा नहीं होगा, नुकसान आप लोगों का होगा, क्योंकि हम तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर आप पढ़ नहीं रहे हो, तो इसमें नुकसान आप लोगों का है। तो इसलिए अगर हम अपने लॉज को और अपने रिलीजियन बिलीव्स को ओबे करेंगे तो ही हमारे हक में ये फ़ायदेमंद होगा और हम एक स्मूथ नेशन बन सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टॉलरेंस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ट्राइब्स से, मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस बोलने वाले, मुख्तलिफ़ रिलीजन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग रहते हैं। तो उनके लिए क्या है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं। अब हम अक्सर ऐसा होता है कि हमें लगता है नहीं हम जो चीज़ सोच रहे हैं वही बस ठीक है, हमने दूसरे की बात को नहीं सुनना, ना दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। तो ऐसा नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम कभी भी पीसफुल और फ्रेंडली रिलेशनशिप या फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते। हमें क्या चाहिए कि हम उनको अंडरस्टैंड करें, सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं, देखें कि वो क्या करते हैं, उन चीज़ों को टॉलरेट करना सीखें। टॉलरेंस की आदत हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम दूसरे लोगों की राय को समझ सकें, दूसरे के ओपिनियन को भी ओपिनियन समझें। नेक्स्ट ये है कि चिल्ड्रन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया है पूरा एक सब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। तो मुख्तलिफ लोग वहाँ पे रहते हैं, कुछ रूरल में होंगे, कुछ अर्बन में होंगे। जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो नेचर को बड़े करीब से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, वो नेचर को देख रहे होते हैं, वहाँ पे उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और उसके अलावा वहाँ पे कुछ इस तरह का भी है कि वहाँ पे एजुकेशन को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, एजुकेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो कि एजुकेशन हासिल करते हैं। अर्बन एरियाज़ में लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं, चिल्ड्रंस के पास लाइब्रेरीज़ हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पे वो एजुकेशन ले सकते हैं। अगर आप लोगों ने अगर सैर करने को दिल चाह रहा है, कोई विजिटिंग एरियाज़ में जाने को दिल चाह रहा है तो वहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके अलावा म्यूज़ियम जा सकते हैं, उसके अलावा लाइब्रेरीज़ को, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ को विज़िट कर सकते हैं। तो लोग रहते एक ही मुल्क के अंदर हैं, लेकिन जैसे जैसे उनके एरियाज़ चेंज होंगे उनकी एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो ये था साउथ एशियन चिल्ड्रंस के बारे में। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा सिटीज़नशिप के बारे में, इसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में। तो आप भी एक अच्छा शहरी बनने का सबूत दें, आप भी ये साबित करें कि आप एक अच्छे शहरी हैं, आपके पास राइट्स हैं तो आपके पास ड्यूटीज़ भी हैं। उन ड्यूटीज़ को ओबे करें, उन राइट्स को एक्सेप्ट करें, यही आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। इसी से आप एक अच्छे शहरी बन सकते हैं, एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।